नमस्कार। हरिओम ट्रेडिशनल में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पापांकुशा एकादशी। इस एकादशी व्रत के दिन भगवान श्री हरि के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा की जाती है तथा यह एकादशी पापों पर अंकुश लगाने वाली है। इसीलिए इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी पड़ा। पापांकुशा एकादशी व्रत का महात्म्य तथा कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है तथा इसका महात्म्य क्या है? हे मधुसूदन, इसके विषय में विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी व्रत सर्व पापहारी तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। राजन, पापांकुशा एकादशी व्रत का पालन करने वाले मनुष्य को हजारों वर्षों की तपस्या से प्राप्त होने वाले शुभ फलों की प्राप्ति होती है तथा साथ ही साथ पृथ्वी पर समस्त तीर्थों की यात्रा करने से जिस पुण्य फलों की प्राप्ति होती है वो सभी पुण्य फल पापांकुशा एकादशी व्रत का पालन करने वाले मनुष्य को प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, एकादशी व्रत के उपवास के दौरान जो मनुष्य भगवान श्री हरि के नामों का जप करता है तथा रात्रि के समय भगवान श्री हरि के समीप जागरण कर भगवान नाम जप तथा मधुर संकीर्तन करता है और यथाशक्ति स्वर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न इत्यादि का दान करता है, उसे यमराज के दर्शन कभी नहीं होते। पापांकुशा एकादशी व्रत के संदर्भ में एक अत्यंत रोचक पौराणिक कथा है जो इस प्रकार है। एक समय की बात है, विंध्य पर्वत पर एक बड़ा ही क्रूर शिकारी रहा करता था। उसने अपना संपूर्ण जीवन गलत तथा निंदित कार्यों जैसे हिंसा तथा मदिरापान इत्यादि में व्यतीत कर दिया था। पशुओं तथा पक्षियों की निर्मम हत्या करना ही उसका प्रमुख व्यवसाय था। उसके इस प्रकार के पाप कर्मों के कारण यमराज ने उसके लिए नर्क का स्थान पहले से ही निश्चित कर दिया था। एक दिन किसी प्रकार किसी माध्यम से उसे यह ज्ञात हुआ कि वह जिस प्रकार पशु पक्षियों की निर्मम हत्या करता है उस कर्म के कारण उसे भयंकर पाप लगेगा तथा पाप कर्म करने वाले मनुष्यों को मृत्यु के पश्चात नरकलोक में जाना पड़ता है और वहाँ की अत्यंत असह्य यातनाओं को भुगतना पड़ता है। वह शिकारी मृत्यु के पश्चात मिलने वाले कष्ट से भयभीत होकर महातेजस्वी अंगिरा ऋषि की शरण में गया। उसने अंगिरा ऋषि से प्रार्थना करते हुए कहा, हे ऋषिवर, मैंने अपने संपूर्ण जीवन काल के दौरान अत्यंत क्रूरतापूर्वक व्यवहार तथा अनेक पाप कर्म किए हैं जिसके कारण मैं अत्यंत भयभीत हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, कृपा करके आप मुझे इन भयंकर पाप कर्मों से मुक्ति पाने का उपाय बताइए। शिकारी की बात सुनकर अंगिरा ऋषि ने उसे अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पापांकुशा एकादशी व्रत का पालन करने को कहा तथा इस प्रकार पापांकुशा एकादशी व्रत का पालन करने से वह शिकारी अपने सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, प्रत्येक मनुष्य को परम कल्याणमयी एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद।